नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बारिश से डूब चुकी व्यवस्था से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आधी रात से लगातार हुई कई घंटे तक मूसलाधार बारिश ने कोटपुतली शहर को पूरी तरह से थाम कर रख दिया है। शहर की हर गली, हर सड़क और लगभग हर मोहल्ला अब पानी के समुद्र में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इस बारिश में शहर ही नहीं डूबा, बल्कि डूबा है नगर परिषद की जिम्मेदारी पर से जनता का विश्वास। डूबा है वह सिस्टम जिसकी तैयारियों की बातें केवल बैठकों और फाइलों तक सीमित रह गई। कोटपुतली में बारिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी नगर परिषद पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। नालों की समय पर सफाई नहीं, सीवरेज लाइन अधूरी, सड़कों पर खुदे गड्ढे और जिम्मेदार अफसरों की चुप्पी, ये सभी मिलकर शहर के नागरिकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पुतली रोड, जहां आधे किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। दुकानों में घुसा पानी व्यापारियों के लिए भारी नुकसान का सबब बन गया है। कई दुकानदारों ने सच पत्रिका से बात करते हुए बताया कि उनकी दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। नगर परिषद, प्रशासन और सीवरेज निर्माण एजेंसी के बीच समन्वय की कमी इतनी स्पष्ट है कि कोई एक एजेंसी भी समय पर सक्रिय नहीं हुई। सीवरेज का काम महीनों से अधूरा पड़ा है और ये अधूरे पड़े गड्ढे आज दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। नालों की सफाई को लेकर पार्षदों और जनता ने महीनों से शिकायतें की, लेकिन उनकी मांगों और शिकायतों को अनसुना कर सिर्फ खाना पूर्ति कर इतिश्री कर ली गई। आज शहर के हालात ऐसे हैं कि सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, सरकारी कार्यालय भी इस संकट से बच नहीं पाए। पुलिस थाना, एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जनाना अस्पताल, पंचायत समिति, सभी कार्यालय जलमग्न हो गए। सरकारी कर्मचारियों को घुटनों तक पानी में चलकर अपने कार्यस्थल तक पहुंचना पड़ा। सुबह के वक्त पुलिस लाइन परिसर में एक बड़ा पेड़ बारिश के कारण धराशायी हो गया, जो कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर गया। हालांकि नगर परिषद की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पेड़ की डालियों को हटाकर रास्ता साफ करवाया। वहीं दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में एक जर्जर बिल्डिंग गिरने की सूचना ने प्रशासन को सतर्क किया। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के लोगों को वहां से हटवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौसम विभाग द्वारा पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजा ये रहा कि बुधवार को स्कूल खुलते ही बड़ी संख्या में बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे और वहां से छुट्टी की सूचना मिलने पर लौटाए गए। जिला कलेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में बुधवार और गुरुवार को अवकाश घोषित कर दिया है। नगर परिषद की टीम अब मोटर पंप से सरकारी दफ्तरों और मुख्य मार्गों से पानी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस असंवेदनशील और देरी से की गई कार्रवाई से जनता को राहत मिल पाएगी? क्या सिर्फ मोटर पंप और दौरे ही व्यवस्था की असफलता को ढक सकते हैं? शहर के नालों की स्थिति ऐसी है कि वे पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। यह न केवल स्वच्छता का प्रश्न है, बल्कि जन स्वास्थ्य का भी गंभीर मामला है। जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। कई नागरिकों ने बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल बारिश नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है। केवल कागजों में योजनाएं बना देना और फाइलों में सफाई दिखा देना अब नहीं चलेगा। जनता अब जवाब मांग रही है। जवाब उन वायदों का जो हर मानसून से पहले दोहराए जाते हैं और हर बारिश के बाद धो डाले जाते हैं। शहर के दिल्ली दरवाजे के पास एक पुराने मकान की दीवार गिरने की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम त्वरित रूप से मौके पर पहुंची। एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और सिविल डिफेंस की टीम ने क्षेत्र को फ्रीज कर आवागमन रोक दिया और जेसीबी की मदद से मलबा हटवाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। नगर परिषद द्वारा पेड़ गिरने की सूचना पर भी जेसीबी और टीम मौके पर भेजकर रास्ता साफ करवाया। आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि नगर परिषद की पूरी टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और जल निकासी के लिए पंप सेट और ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब गांवों की बात करें तो कोटपुतली क्षेत्र के अनेक ग्रामीण इलाकों में भारी वर्षा के चलते हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। कई जगह कच्चे और पक्के मकानों में पानी लबालब भर गया है, जिससे ग्रामीणों का सामान्य जीवन ठप पड़ गया है। कुछ घरों में तो बरसाती पानी कमर तक भर चुका है, जिससे खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं पूरी तरह से खराब हो गई हैं। बनका गांव में बारिश के बाद तेज बहाव शुरू हो गया। इसी बीच एक मोटरसाइकिल भी बहने लगी, जिससे गाँव के युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकालने में कामयाबी पाई। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत या पंप सेट नहीं पहुंचाए गए हैं। जल निकासी की कोई स्थायी या अस्थायी व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीणों में रोष और असहायता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली गुल हो चुकी है, सड़कें लबालब हैं। हम लगातार पंचायत और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
दूसरी ओर मौसम विभाग द्वारा दी गई अति वर्षा की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने 30 और 31 जुलाई को जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी के बच्चों पर लागू होगा। स्कूल और आंगनबाड़ी स्टाफ को पहले की तरह उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने वाले संस्था प्रधानों और आंगनबाड़ी प्रभारी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बारिश के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आम जन के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने अपील की है कि नागरिक नदी नालों, तालाबों, एनीकट और पुलियाओं से दूरी बनाए रखें, ओवरफ्लो रपट या जलमग्न सड़कों को पार करने का जोखिम न लें। साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं से भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि मेघ गर्जन के समय घरों में ही रहें, धातु की छतों, पेड़ों या खुले क्षेत्रों से दूर रहें। बारिश के दौरान तरणताल, नदियों और नालों के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि क्षतिग्रस्त और जर्जर भवनों में शरण न लें और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई आपदा या दुर्घटना होती है तो नागरिक तुरंत कंट्रोल रूम के नंबर 01421 299 036 पर सूचना दें ताकि राहत कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। अगली खबर बहरोड से। बहरोड में भी मूसलाधार बारिश ने बुधवार को पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। रात 12 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश तड़के 4 बजे के बाद और तेज हो गई। दोपहर 4 बजे तक कुल 113 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो इस मानसून की अब तक की सबसे अधिक वर्षा है। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शहर के अधिकांश निचले इलाके पानी में डूब गए। दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जिससे हजारों रुपए का सामान खराब हो गया। बाजारों में नालों की गंदगी बहने से सड़कें दुर्गंध युक्त हो गई और संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा। शहर के नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, पुरानी सब्जी मंडी, गेंदी देवी स्कूल, पतासा मार्केट, मानपुरा मोहल्ला, जिला अस्पताल गेट, मोर्चरी, कुंड रोड, उपकारा गृह, पावर हाउस, शिवाजी नगर, शिक्षक कॉलोनी, सबलपुरा, इंदिरा कॉलोनी और अलवर रोड जैसे इलाके पानी में डूबे रहे। बहरोड के आसपास के गांवों में भी बारिश ने कहर बरपाया। खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब होने की आशंका प्रबल हो गई है। कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। बारिश के दौरान बहरोड जेल परिसर में एक पुराना बरगद का पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ गिरने से वहां से गुजर रही बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगली खबर बानसूर से। बानसूर थाना क्षेत्र के कांकरिया गांव में मारपीट की साजिश रचने आए 11 युवकों को बानसूर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सभी युवक 2 किराए की गाड़ियों में सवार होकर बहरोड और अन्य स्थानों से गांव में पहुंचे थे, जहां वे झगड़ा करने की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों में शिमला बहरोड निवासी योगेश यादव, गादूवास शाहजहांपुर निवासी कवि यादव, दहमी बहरोड निवासी नीरज यादव, गुंती बहरोड से योगेश यादव, भूपसेड़ा बानसूर निवासी राजेश यादव, अटारी भरतपुर से विष्णु जाट, अलवर निवासी जतिन चौधरी, कुमेर भरतपुर से विकास चौधरी, कांकरिया बानसूर निवासी अभय गुजर और थाना गाजी से सीताराम गुजर शामिल हैं। पुलिस की सक्रियता से गांव में संभावित झगड़ा और हिंसा टल गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की पृष्ठभूमि क्या थी और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है। अब बहरोड हाईवे की खबर। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहरोड के पास दादा की ढाणी के समीप सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। यहाँ करीब 50 मीटर हिस्से में बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है, जो लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण और भी खतरनाक होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बारिश का पानी गड्ढे में भरने के कारण यह नजर नहीं आता, जिससे छोटी गाड़ियों के पलटने और बड़े वाहनों के चेसिस और चैम्बर टूटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति पिछले 1 सप्ताह से बनी हुई है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब तक मरम्मत के लिए आगे नहीं आई है। न गड्ढा भरा गया है और न ही पानी निकाला गया है। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि एनएचआई अधिकारियों से बैठक कर सड़क सुधार के निर्देश दिए गए हैं। एनएचआई के एक्सियन महेंद्र चावला ने बताया कि पानी निकालने के लिए मैड पंप लगा दिया गया है और टीम लगातार काम कर रही है। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने चेताया है कि यदि जल्दी सुधार कार्य नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अगली खबर विश्व हिंदू परिषद की। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी का स्वागत किया गया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने नगर से जुड़े विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर कलेक्टर के समक्ष सुझाव रखे। परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी गोयल ने पूर्वा सिनेमा उमराव सर्किल का नाम बदलकर गौ माता सर्किल रखने का आग्रह किया।
साथ ही उन्होंने नगर के आम रास्तों पर स्थित मीट की दुकानों को व्यवस्थित रूप से अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के अपशिष्ट खुले में फेंके जाने से न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, बल्कि आसपास आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से छोटे बच्चों और महिलाओं को खतरा रहता है। साथ ही धार्मिक स्थलों के समीप ऐसी गतिविधियां आस्था को भी ठेस पहुंचाती हैं। कलेक्टर ने परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने और संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक रामविलास सिंघल, जिला मंत्री महावीर सिंह, नेमीचंद, अरुण सैनी, विजय सोनी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अब देखते हैं विद्युत अव्यवस्था से जुड़ी खबर। कोटपुतली के पुतली रोड स्थित सेखाना होटल के सामने बुधवार को उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब चालू बिजली आपूर्ति के बीच एक विद्युत पोल अचानक झुक गया। हादसे के दौरान विद्युत केबल में खिंचाव से सामने रहने वाले राम शरण के मकान का छज्जा टूट गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और विद्युत निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर लोगों को शांत किया और सड़क से उन्हें हटवाया। लगातार हो रही बारिश के चलते जमीन की पकड़ कमजोर होने से पोल की नींव ढहने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि पोल पूरी तरह से नहीं गिरा, वरना सक्रिय बिजली आपूर्ति के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ समय बाद सूचना पर विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूसरा गड्ढा खोदकर पोल को शिफ्ट किया। लोगों के विरोध को देखते हुए पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस डटी रही। अब कांग्रेस से जुड़ी खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीवी राव का बुधवार को जयपुर से दिल्ली जाते समय शहर के चिमनपुरा हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रामचंद्र रावत के नेतृत्व में माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान राव के साथ आए कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश सह प्रभारी एडवोकेट भरत तोंगड़ का भी स्वागत किया गया। इस दौरान युवक कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राकेश रावत, हवा सिंह मोरदा, बजरंग रावत और भूप सिंह पूतली समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना। कोटपुतली के ग्राम रघुनाथपुरा में 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे लेस वाले बजरंगबली महाराज का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भजन गायक रतन फौजी अपनी प्रस्तुतियों से भक्तों को भाव विभोर करेंगे। यह जानकारी एडवोकेट दिनेश कुमार अग्रवाल ने दी। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।